हाय गाइस, वेलकम टू साइक माइंड्स। हमने पिछले कई वीडियोस में देखा जैसे कि इंट्रोडक्शन कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, हिस्ट्री, डोमेन्स और उनके रिसर्च मेथड्स। आज हम देखेंगे की इश्यूज। तो की इश्यूज इन स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जब कोई कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो फंडामेंटल फैक्ट्स को एग्जामिन किया गया तो ये देखा गया कि लगभग लगभग सभी जो फैक्ट्स हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और बट ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ये प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये हम, या ये जो इश्यूज हैं ये क्या है, ये हम आगे समझते हैं। तो इनमें जो फर्स्ट है वो है नेचर वर्सेस नर्चर। अब ये इस बात से, जो ये नेचर वर्सेस नर्चर है, इस बात से संबंधित है कि जो हमारे व्यवहार में लक्षण है वो किस हद तक हमें विरासत में मिले हैं, या कि यानी कि हमारा नेचर है, या कि हम हमारे हमारे यानी कि हमारे जीन्स में है, या कि नर्चर यानी कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के प्रभाव से हैं, या यूं कहें कि हमने सीखे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही तरीकों से हमारा व्यवहार बनता है, नेचर यानी हमारे जीन्स से प्लस एनवायरनमेंट को, और हमारे ऊपर किसी लाइफ इवेंट का प्रभाव जो हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखा है वो सब नर्चर में आता है। आजकल साइंटिस्ट इन दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं एंड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कैसे नर्चर और नेचर आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एक नई फील्ड भी है एपिजेनेटिक्स जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी में। वो ये स्टडी करती है कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारे जीन्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये था नेचर वर्सेस नर्चर। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। तो रैशनलिज्म का मतलब होता है तर्कवाद एंड एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है अनुभववाद। तो जो रैशनलिज्म है उसके हिसाब से जो ज्ञान है वो सेंसरी एक्सपीरियंस यानी कि हमारे सेंसेस हैं उनके बिना भी पाया जा सकता है। जो हमारे सेंसेस हैं उनके बिना भी हमें ज्ञान आ सकता है। वो ये मानते हैं कि आज जो हमारे पास ज्ञान है वो जो मनुष्य ने सेंस करके प्राप्त किया है, यानी कि देख के, छू के या टेस्ट करके, वो उससे ज्यादा है। एंड कैसे तर्क करने से हम में विश्व की ज्यादा मतलब समझ आती है, अर्थात शायद जो चीजें हमने देखी भी नहीं है उन्हें भी हम तर्क के माध्यम से खोज लेते हैं। बट जो एम्पेरिसिस्ट है उनका ये मानना है कि हमारा जो नॉलेज है वो केवल हमारे जो सेंस एक्सपीरियंस है, यानी कि टेस्ट, टच और जो भी मैंने 5 सेंसेस आपको पहले बताए हैं, उनकी वजह से है। बट अगर हम इन दोनों को देखें तो एम्पिरिस्ट मेथड एंड उस रैशनलिस्ट दोनों ही एक दूसरे इंपॉर्टेंट है। कुछ ज्ञान जो हमारा है वो सेंस की वजह से है, और कुछ उन सेंसेस की वजह से, हमने उन सेंसेस की वजह से जो ज्ञान मिला उसमें जो तर्क किया उसकी वजह से है। तो दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह सही है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट है इसमें वो है स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस। तो स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस में क्या है कि इसका संबंध है कि क्या हमारा स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा माइंड है, जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस चल रही होती है, तो उस पर कंसंट्रेट करें, या फिर जो थिंकिंग प्रोसेस है हमारी, या तो उस पर कंसंट्रेट करें। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। हमारे माइंड में जो केमिकल प्रोसेस या जो भी फिजिकल हमारा माइंड है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की तरफ से देखें। एंड सेम टाइम जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा बिहेवियर जिस थिंकिंग की वजह से बनता है, वो भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। तो हमने अभी 12 डोमेन देखे थे। तो क्या जो रिसर्च होती है या जो भी इसमें ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो वो क्या सारे डोमेन्स में एक जैसा ही है, मतलब क्या वो सारे डोमेन्स को फॉलो करते हैं या फिर एक स्पेसिफिक डोमेन को फॉलो करते हैं? तो कुछ जो रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो तो सारे डोमेन्स में अगर देखा जाए तो फॉलो कर जाएगी, एंड कुछ होंगी जो स्पेसिफिक डोमेन में ही फॉलो कर। अब जो नेक्स्ट आता है वो है वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फ्रेंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फ्रेंसेस क्या है कि जो हमें जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साइकोलॉजी में, तो वो क्या हमें लैब में करने चाहिए, यानी कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में करने चाहिए जहाँ पे हम जो वेरियस चीज़ें हैं उनको कंट्रोल कर सके एंड एक रिजल्ट पा सके, या फिर उन्हें एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि जो हम एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट मतलब इकोलॉजिकल वैलिडिटी, और ये भी हो सकता है कि अगर हम एक लैब वाले इन्वायरमेंट में कोई एक्सपेरिमेंट करें तो हो सकता है कि उसकी जो वैलिडिटी है आउटसाइड मतलब रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में वो ना हो। बट एट द सेम टाइम कुछ आंसर्स को पाने के लिए हमें लैब वाले
इन्वायरमेंट में भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। इसमें जो अब नेक्स्ट है वो है अप्लाइड रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च। तो जो बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो नॉलेज गेन करना है, या जिसे हम बुनियादी शोध भी कहते हैं, इसका काम है कि कैसे जो फंडामेंटल आइडियाज़ है उसमें अपनी समझ बढ़ाएं हम लोग। जो बेसिक आइडियाज़ है साइकोलॉजी के, उसको कैसे और ज़्यादा मतलब उसमें और ज़्यादा समझ हम में आए उसके बारे में। और जबकि अप्लाइड रिसर्च में ये होता है कि जो हमने बेसिक रिसर्च करी है उसकी मदद से कैसे हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और अगर हम देखें तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेसिक रिसर्च भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च बेसिक रिसर्च के बगैर नहीं हो सकती। और बेसिक रिसर्च अगर अप्लाइड रिसर्च का कोई मतलब अगर हम नहीं करते हैं तो बेसिक रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट है वो है बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड। अगर देखा जाए तो ये लगभग नेचर और नर्चर जैसा ही कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो ये प्रिज्यूम करता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हेरिडिटी का प्रभाव है, यानी कि इंसान की बायोलॉजिकल और केमिकल मेकअप का। एंड जो इन्वायरमेंट है उसका उसके एक्शंस, डिसीजन एंड मैनर ऑफ लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड ये सब उसके एंसेस्टर की तरह ही मतलब वो उसके एंसेस्टर की तरह ही करता है जिनसे उसको अपने डीएनए प्राप्त हुए हैं। जबकि बिहेवियर अप्रोच ठीक इसके विपरीत है, और उसका मानना है कि ह्यूमन कंडक्ट पर उसके आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत प्रभाव होता है, या वो उसी का आउटकम होता है। हम एक ब्लैंक पेपर मतलब वो ये मानते हैं कि हम एक ब्लैंक पेपर की तरह जन्म लेते हैं एंड हमारे एनवायरनमेंट और लोगों को देखकर सीखते हैं। वो यह मानते हैं हमारा कंडक्ट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से भी होता है, कि जो हमें सर्कमस्टांसेस हम जिस स्थिति में हम फंसे हुए हैं उसके हिसाब से होता है। तो ये जो आपने अभी साथ देखे, तो ये सब आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, पर दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी भी हम थ्योरी, रिसर्च या ऑब्जर्वेशन को देखें तो उनमें इन सब का अपना अपना एक रोल है। मतलब हम किसी को भी अकेले नहीं ले सकते, जैसे कि नेचर या नर्चर को अकेले नहीं लिया जा सकता। रैशनलिज्म, एम्पिरिज्म, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक रिसर्च के लिए। तो ये कुछ की इश्यूज थे जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में थे। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।